Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question appointment of directors. मतलब अलग अलग टाइप के जो डायरेक्टर्स है उनको कौन अपॉइंट करता है उसके बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले है फर्स्ट डायरेक्टर। नाउ कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं और वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के हिसाब से। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स लिखे हैं उसको फॉलो करके प्रमोटर जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है या कोई भी रूल नहीं है, तो जो मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज होते हैं वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर अज्यूम किए जाते हैं। नाउ मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज मतलब क्या कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेमोरेंडम जो होता है वो आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। उसके पहले कुछ मेंबर जो होते हैं वो मेमोरेंडम के ऊपर साइन करते हैं। तो जिन्होंने भी मेमोरेंडम पे तभी साइन किया था वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। और अगर ओपीसी है, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी है जिसको एक सिंगल पर्सन ने शुरू किया है, तो वो सिंगल पर्सन ही क्या हो जाएगा, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में था। सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स। मतलब कंपनी के मेंबर जो है वो कौन से टाइप के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो पब्लिक कंपनी के सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो होते हैं उनको कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अभी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब क्या कि फर्स्ट डायरेक्टर के बाद में जो भी डायरेक्टर्स कंपनी में आते हैं उनको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बोला जाता है। मतलब फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर्ड हो गया, उसके बाद में सेकेंड डायरेक्टर आएंगे, फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में थर्ड डायरेक्टर आएंगे, उसके बाद में फोर्थ डायरेक्टर आएंगे। तो ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ या उसके आगे के जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स बोला जाता है। और ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं और वो भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उसमें से टू थर्ड डायरेक्टर जो होते हैं वो हर साल एजीएम के अंदर रोटेशन से रिटायर्ड होते हैं। मतलब कि जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स है उसके टू थर्ड डायरेक्टर्स को एजीएम के अंदर रिटायर्ड होना पड़ता है। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो इसके अंदर तीन कैटेगरीज है। पहला है एडिशनल डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। नो एडिशनल डायरेक्टर मतलब हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर देखा था कि जब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड आता है, मतलब वर्क का बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, और नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा था, इसके लिए एक और डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उसको एडिशनल डायरेक्टर बोला जाता है। और ये एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं उनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। दूसरा कैटेगरी है जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो है कैजुअल वैकेंसी। नाउ कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या होता है कि कोई डायरेक्टर की अगर सपोज डेथ हो गई या वो डायरेक्टर रिजाइन करके चले गए, तो उस केस में कंपनी में वैकेंसी क्रिएट होती है, मतलब वो जगह खाली हो जाती है। बिकॉज वो डायरेक्टर की डेथ हो गई या वो डायरेक्टर चला गया रिजाइन करके, तो वो जगह खाली हो गई है, तो उस जगह पे एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम लोग कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। ना ये जो डायरेक्टर है उसको जो भी डायरेक्टर की डेथ हो गई या रिजाइन हो गया है उसका जितना टर्म था उतने टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। एक बार उसका टर्म अगर खत्म हो गया तो बाद में ये डायरेक्टर भी रिजाइन करना पड़ता है। तो ये जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं। और तीसरे टाइप का डायरेक्टर जिनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं वो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब क्या कि जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो 3 महीने से कंपनी में एब्सेंट है, मे बी वो आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं जिसके वजह से वो कंपनी में लगातार 3 महीने के लिए एब्सेंट है, तो उसके वजह से वो जगह को भरने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करते हैं, और एक बार वो ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाएगा तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर को फिर रिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो एडिशनल डायरेक्टर है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है और ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ये तीनों को भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी अपॉइंट करते हैं। ये लोग क्यों नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं पुराने वाले
उन्होंने कोई ग्रेव मिसमैनेजमेंट किया है। ग्रेव का मतलब क्या है? सीरियस, मतलब कंपनी का कामकाज जो है वो प्रॉपर प्रोविजंस के हिसाब से या रूल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उन्होंने अपने पावर को अब्यूज किया है, मतलब मिसयूज किया है। ओके, तो कंपनी में इन शॉर्ट क्या हो रहा है? कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, और वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? कंपनी के जो पुराने डायरेक्टर्स है ना। नॉमिनी डायरेक्टर जो है उनको ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जा सकता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स है वो लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है इनके पास एक पिटीशन या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके अंदर वो कंपनी में किस तरीके से मिसमैनेजमेंट चल रहा है या कंपनी का कामकाज किस तरीके से सही ढंग से नहीं चल रहा है, वो सब मेंशन करते हैं और वो ट्रिब्यूनल को सबमिट किया जाता है। उस केस में ट्रिब्यूनल क्या करता है कि कंपनी के जो पुराने डायरेक्टर्स है उनके हाथ से पावर ले लेते हैं और नॉमिनी डायरेक्टर को वहां पे अपॉइंट करते हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। और दूसरा है कि नॉमिनी डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ जब भी किसी भी डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई किया जाता है, डिसक्वालीफाई मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई भी कन्विक्शन कोर्ट में है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? दोष। तो ऐसे डायरेक्टर जो होते हैं इनको डिसक्वालीफाई किया जाता है और उनकी जगह जो होती है वेकेंट की जाती है, मतलब उनको उनके पोस्ट से हटाया जाता है और उस जगह पे नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्टर जो होते हैं उनको अलग अलग अथॉरिटीज जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.